हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार बालाजी। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को अपन सिर्फ एक पेज के अंदर खत्म करेंगे। देखो, है ना। इस एक पेज के अंदर ये पूरा चैप्टर आपका आ जाएगा, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, सिर्फ एक पेज में, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करो, है ना। सपोर्ट करोगे गाइस तो ऐसे वीडियोस और भी आपके लिए हम प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं अपन, है ना। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अपने पास आएगा केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब से सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर आप जो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो उसको ही आप केमिकल इक्वेशन बोलते हो। जैसे ए प्लस बी, और इसको क्या बोलते हैं, अभी के लिए एरो बोल दो आप, मगर अभी समझेंगे अपन इसको भी कुछ बोलते हैं, और उसके बाद में ए बी, ठीक है। उसके बाद में आपका एरो कहां पे जा रहा है? इसका आपका एरो आ रहा है यहाँ पे। तो राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं वो समझिए। तो देखो, इस साइड को क्या बोलते हो आप? इस साइड को बोलते हो आप रिएक्टेंट्स, और इस साइड को क्या बोलते हो? इस साइड को प्रोडक्ट बोलते हो। तो देखो, रिएक्टेंट क्या क्या है? Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये देखो O के नीचे है ना 2, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अब इस एरो को क्या बोलते हो? इस एरो को आप रिएक्शन एरो बोलते हो। उसके बाद में ये क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और इस साइड को आप क्या बोलते हो? तो इस साइड को आप प्रोडक्ट बोलते हो। तो इस टाइप से आपकी केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। कि ये कि अब आप बात समझोगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो, द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इज द सेम फॉर द प्रोडक्ट्स, मतलब इसके लिए, एंड द रिएक्टेंट्स, मतलब इस रिएक्टेंट्स के लिए, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कि ये जो एटम होंगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो इस साइड भी हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए। इस साइड ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो इस साइड भी ऑक्सीजन के 4 एटम होने चाहिए। तो गाइस ऐसे करके आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए इक्वेशन को। अगर आपको ये नहीं आता है तो डिटेल वीडियो भी हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड करा रखा है, आप जाके उसको देखिए, है ना। उसके बाद में क्या होता है? आपका आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, है ना, कंबाइन टू गिव 1 प्रोडक्ट, मतलब ए प्लस बी, जैसे 2 या 2 से ज्यादा जो आपके होंगे ना रिएक्टेंट होंगे। जैसे रिएक्टेंट क्या बोलते हैं? इस साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं। देखो, आपको समझाया भी है ना। तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आपका C प्लस O2, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो ऐसे आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद में क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। मतलब कि 1 रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, मतलब एक जो आपका रिएक्टेंट होगा ना वो डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा अगर आपके प्रोडक्ट्स देता है। इस साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं, ये देखो इस साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं ना। तो अगर प्रोडक्ट देता है तो उसको क्या बोलते हो आप? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 1 एलिमेंट इन कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड और रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, देखो समझो इसको कि एक एलिमेंट आपका, है ना, कंपाउंड के अंदर जो एक एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस्ड हो जाए या फिर रिप्लेस्ड हो जाए। जैसे कि देखो a प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पे ये x b के साथ में है ना, बट आपकी जो ये रिएक्शन एरो के बाद में देखो ये आपका x a के साथ में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? चेंज हो गया ना, बदल गया एलिमेंट। तो इसको ही आपको क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब आपका क्या आएगा? अब आपका आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसको बोलते हो? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, मतलब आयन का एक्सचेंज हो जाना रिएक्टेंट्स के बीच में। जैसे ए बी प्लस सी डी है, तो अब रिएक्शन एरो के बाद में देखो ए के साथ में तो डी हो गया, प्लस बी के साथ में सी हो गया, मतलब बी सी, है ना, सी बी। इसको क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के 1 2 3 4 हो चुके। 5th नंबर का ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? देखो गाइस,
मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, हाइड्रोजन का लॉस और ऑक्सीजन का गेन होना। मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा हो, हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो, बट ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, उसको क्या बोलते हो आप, रिडक्शन बोलते हो। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जिसके अंदर ऑक्सीजन रिड्यूस होती है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हो आप, रिडक्शन बोलते हो। अब आप समझेंगे आपके कोरिजन मतलब क्या होता है। तो देखो, रिडक्शन ऑफ प्योर मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरिजन। मतलब किसी चीज के ऊपर जंग आ जाती है, उसको ये आप कोरिजन बोलते हो। अगर वो चीज आपके, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर लोहा है, लोहा अगर आप बारिश में रख दोगे तो आप देखोगे बारिश के थोड़े दिनों के अंदर ही वो लोहे के ऊपर एक अलग सी मतलब लाल कलर की परत आ जाएगी। तो उसको क्या बोलते हो, उससे कोरिजन बोलते हैं, है ना। कोरिजन हो चुका है अपना। अब अपन समझेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विच कैन बी नोटिस्ड बाय ए चेंज इन कलर, स्मेल एंड टेस्ट इज नोन एज रेंसिडिटी। देखो, रेंसिडिटी का मतलब सिंपल वर्ड्स में समझे तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन और फैट्स और एयर के संपर्क में कोई चीज आती है ना, तो उसके कलर बदल जाता है, स्मेल बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, आपकी जो सब्जी होती है वो खराब हो जाती है ना, तो स्मेल भी बदल जाती है, उसकी बदबू आने लग जाती है, तो वो रेंसिडिटी होती है।